राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा। कहा, कानूनी प्रक्रिया का नहीं किया गया पालन। Moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members provided under Rule 256. राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, सदन और देश को गुमराह न करे विपक्ष। Happened yesterday is not chairman taking action. It is the House after a resolution is moved that has taken action. And also 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामे को लेकर हुई कार्रवाई। कांग्रेस से शिवसेना टीएमसी लेफ्ट के 12 सांसद सस्पेंड। 12 सांसदों के निलंबन पर लोकसभा में भी हंगामा, कार्यवाही स्थगित। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से किया वॉकआउट। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जुटे सांसद। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाशाही। अधीर रंजन चौधरी बोले, बहुमत की सरकार बाहुबली जैसा कर रही है व्यवहार। बहुमत की बाहुबली के दौरान इस तरीके की हमला हो रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, विपक्षी सांसदों को धमकाने का सरकार ने निलंबन जैसा नया ढंग ढूंढा। सरकार जबरन मंगवाना चाहती है माफी, यहां किसी की जमींदारी नहीं है। कोई जमींदार ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। ये माफी मांग विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को पीएम को घेरा। कहा, पीएम के मन मुताबिक उन्होंने फैसला लिया। निलंबन पर सरकार की प्रतिक्रिया, वीडियो के आधार पर हमने निर्णय लिया। सभापति से माफी मांगने पर आगे होगा विचार। करने के लिए हम तैयार। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की बैठक। राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मीटिंग हुई। कहा, माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। एक दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये वो मजबूर सरकार है जो जवाबदेही से भागती है और डरती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। पूरे देश के जो मालिक हैं मोदी जी, और मालिक जो चाहे वही होगा। जो कहते हैं, जो कह रहे हैं, वही सब पूरे देश की जनता को स्वीकार करना पड़ रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। टीएमसी का आरोप, बिना विपक्ष को बताया अचानक लिया गया निलंबन का निर्णय। कहा, सरकार के विरोध के लिए निलंबन तानाशाही। फांसी जिसको होता है ना, उसको भी आत्मपक्ष समर्थन का मौका मिलता। इधर तो वो सब मौका फका नहीं है। युवक की राज्यसभा के उपसभापति से मिलेंगे विपक्षी दलों के नेता। 12 सांसदों के निलंबन वापसी की करेंगे मांग। राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं के साथ विपक्ष ने की रणनीतिक बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल। मंत्री जी को अभी भी इस विषय में दोनों सदनों में आकर अपना वक्तव्य देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि ये बिल किसी भी स्वरूप में दोबारा नहीं आएगा। पीयूष गोयल ने 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को ठहराया सही। दिल्ली में आज महिला कांग्रेस ने महंगाई के विरुद्ध संसद के बाहर प्रदर्शन किया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि मस्तक पर बांधी पट्टी। नगमा समेत महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए, मोदी तेरे राज में, थाली थाली हाथ में।
बहुत सारे लोग हर वर्ग से दुखी है, त्रस्त है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन मोदी सरकार महंगाई कम नहीं कर रही है। राबड़ी देवी के साथ आरजेडी एमएलसीज ने किया प्रदर्शन, शराबबंदी का उठाया मुद्दा, नीतीश के विरुद्ध प्ले कार्ड। पटना में भाषा की मर्यादा भूले माननीय, पटना में विधानसभा परिसर में हुई आरजेडी विधायक के भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरोगी के बीच बहस, आरजेडी विधायक ने दी गालियां। मिलावटी आदमी है तुम्हारी चुप। मुंबई के दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के करेंगी दर्शन, शरद पवार आदित्य ठाकरे से मिलेंगे। मुंबई में उद्योगपतियों से मिलेंगी ममता, अगले साल होने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का देंगी न्योता। ममता ने कहा किसी विशेष फिल्म स्टार से मुलाकात का इरादा नहीं, लेकिन अमिताभ और शाहरुख खान को दूंगी कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का न्योता। विपक्ष की नाराजगी के बीच पीएम ने बैठक की, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, कई मंत्री मौजूद। आज संसद पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, पीएम मोदी के 7 साल के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए, वो कांग्रेस शासन में कभी नहीं हो पाए। राज्यसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, चौथा देशों में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का संकट, लेकिन भारत में नहीं है एक भी केस। कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कोरोना संकट पर स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ बैठक की। देश में कोरोना के मामलों में रफ्तार थमी, नए मामले 6,900 से ज्यादा। 24 घंटों में कोरोना से 190 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा केरल में 117 लोगों की जान गई। हमारे देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,05,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 10,116 लोग ठीक भी हुए। गुजरात के हीरा व्यापारियों को डराया सद, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में आ सकता है व्यापार। दक्षिण अफ्रीका से होता है 60% हीरा कारोबार, प्रतिबंधों का दिख सकता है इस उद्योग पर असर। उसका मेन ऑफिस भी बोत्सवाना में है। अगर वहाँ पे भी कोरोना का ये जो स्वरूप है ज़्यादा फैल गया तो अपनी डायमंड इंडस्ट्री में 100% उसका इफेक्ट आएगा। देश कोरोना एयरपोर्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल सख्त हुए, हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों के टेस्ट मैंडेटरी। यूपी के सीएम योगी ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का किया उल्लेख, 2 गज की दूरी और मास्क को बताया जरूरी। महाराष्ट्र सरकार ने 12 देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से पूरी तरह से खुल जाएंगे स्कूल, 1ली से 4ठी तक कक्षाएं खोलने का निर्णय। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, दुनिया रहे तैयार। दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव, परिवार के लोग और मेड भी कोरोना पॉजिटिव। बेंगलुरु में साउथ अफ्रीका से आए 2 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप एयरपोर्ट पर चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन अभियान। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस नहीं, दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आए शख्स का सैंपल डेल्टा वेरिएंट से अलग। ओमिक्रॉन कोरोना संकट का दिखा लोगों में डर, वैक्सीनेशन सेंटर पर फिर से बढ़ने लगी भीड़, दौसा में 100 लोग हर रोज वैक्सीन लगवा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीबीएसई परीक्षा केंद्रों पर कोरोना को लेकर बरती जा रही है एहतियात, मास्क सैनिटाइजर के इंतजाम। वृंदावन में पिछले 145 दिनों में 8 विदेशी कोरोना पॉजिटिव, 40 एस्कॉन भक्तों के सैंपल लिए गए।
कोरोना संकट के बीच सीबीएसई की 10वीं टर्म 1 बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। अभिभावकों ने कहा खतरा है पर परीक्षा भी तो जरूरी है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही। गर्भवती महिला को एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ाने का आरोप। अस्पताल आए एचआईवी पीड़ित ने डोनेट किया था खून, बातों बातों में खुद ही कर दिया इसका उल्लेख। इस खुलासे के बाद जिस महिला को खून चढ़ाया गया था उसकी जांच हुई, एचआईवी पॉजिटिव पाई गई है। वो महिला भी। मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई। मुजफ्फरपुर में आंखों की रोशनी लेने आए करीब 25 लोगों ने गंवा दी आंखें। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद सभी की आंखें चली गई। एक निजी संस्था ने लगाया था कैंप। सरकार के 3 कृषि कानून वापसी के निर्णय से खुश नहीं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के किसान। लगाया आरोप 2 राज्यों के बिचौलियों के दबाव में सरकार ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश का कहर, फसल बर्बाद, किसान परेशान। एक पत्र में सीएम योगी और किसान संगठन के अध्यक्ष की हत्या की धमकी। लखनऊ के थाने में दर्ज किया गया केस। सीएम योगी को पत्र में धमकी देने वाले ने अपना नाम मोहम्मद अजमल लिखा। देवबंद के डाकघर से किया पोस्ट। कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा। स्कूल जा रहे छात्रों को ट्रैक्टर ने रौंदा, 2 की मौके पर मौत, 1 घायल। दिल्ली के सरसपुर में एक घर में मिले 4 परिजनों के शव। तफ्तीश में जुटी पुलिस। हावड़ा में बच्ची के यौन उत्पीड़न के केस में हावड़ा नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर का बेटा गिरफ्तार। समाज कल्याण ऑफिसर समेत कई लोगों को अब तक किया जा चुका है इसमें अरेस्ट। यूपी के अलीगढ़ में मतदाता जागरूकता के लिए अनोखा मिशन। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन। अगरतला के त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री बिप्लब देव। साथ में निकाय चुनाव के विजेता सदस्य मां का आशीर्वाद लिया। अंबाला में चमत्कार। केदारनाथ फ्लैश फ्लड में लापता युवक 8 साल बाद बिहार में मिला। मेरठ में पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार की फैक्ट्री, 5 गिरफ्तार। असम के बरपेटा में रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की मुसीबत। वन विभाग वापस जंगल में खदेड़ने में जुटा है। कल्याण रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची बुजुर्ग महिला की जान। सीआरपीएफ ने ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। दिल्ली की शूटिंग रेंज में तेज रफ्तार 2 कारों की टक्कर। आग लग गई, कोई हताहत नहीं लेकिन काले जलकर खाक। आग लगने के बाद सवार 4 लोगों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। ड्राइवर के नशे में होने का आरोप। वडोदरा में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। सरकार पर मांगों को लेकर वादा न निभाने का आरोप। तमिलनाडु के त्रिची में हाईवे पर बहा दरिया, यात्रियों की मुसीबत, घुटने से ऊपर पानी। भरतपुर में नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी। एक ठेले वाले को पत्नी बच्चों समेत पीटा। नगर निगम कर्मचारियों ने ठेले वाले की पिटाई के साथ ही उसका सामान भी जमीन पर फेंक दिया। 500 रुपए का काट दिया चालान। चेन्नई में बारिश लगातार बढ़ा रही है मुसीबत। पानी भरने से बढ़ गया है संकट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक शख्स ने पार्टी बेटा बेटी की खाई। शादी के रस्मों के दौरान बेटी की कराई घुड़चढ़ाई। घोड़ी चढ़कर शादी के लिए निकली लड़की तो गाजे बाजी के साथ झूम उठे घर आती। अगले साल यूएई के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। दुबई एक्सपो में करेंगे शिरकत। भारतीय बने ट्विटर के नए सीईओ। 45 साल के पराग अग्रवाल ने संभाली कमान। मुंबई आईआईटी से इंजीनियरिंग की है पराग ने। पहले ट्विटर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। को फाउंडर जैक डॉसी ने छोड़ दिया ट्विटर। काफी दिनों से लगाए जा रहे थे कयास।
जैक ने 3 साथियों के साथ 2006 में शुरू की थी ट्विटर कंपनी फाइनेंशियल कंपनी स्क्वायर। ट्विटर छोड़ने वाले सीईओ हैं। दिल्ली के नीप सराय में झुग्गी झोपड़ी में आग, 100 झुग्गियां जलकर खाक। इलेक्ट्रिक और फर्नीचर के गोदाम में आग, 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। डीजे बंद कराने को लेकर विवाद में दुल्हन के चचेरे भाई की पीट कर हत्या। ग्वालियर में भिड़ गए एम्बुलेंस के ड्राइवर, जमकर चले आपस में लाठी डंडे। टीचर ने प्रिंसिपल पर लगाया अश्लील हरकत का आरोप, लोगों ने की प्रिंसिपल की रॉड से पिटाई। 30,000 के लिए पुलिस कांस्टेबल ने की हत्या, जिसे काम पर रखा उसी को मार डाला। जोधपुर में फिर हरकत में आया 007 गैंग, तमच्चे के साथ वीडियो वायरल कर लोगों को डराया। आगरा में दबंगों की गुंडागर्दी, पुलिस के सामने प्रिंसिपल की पिटाई कर फरार हुए गुंडे। यूपी के कन्नौज में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई देखने के लिए उमड़ी भीड़। प्रशासन ने दिखाई बेरुखी, खुद को बांधने के लिए उतरे किसान, सब मिलकर बना रहे हैं बांध।